हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी टेट 2023 की सीरीज़ में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आज हम ईवीएस का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं जो 2012 में हुआ था। और इस तरह के जितने भी 2011 से लेकर 2019 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिए एंड उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आपको इधर उधर कहीं देखना नहीं है, सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाइए एंड आपको वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और ईवीएस इन सभी के पेपर, क्वेश्चन पेपर जो हो चुके हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल सकता है। ओके, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो आप सबसे ज़्यादा क्या खाएंगे बताइए? प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 2 है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो बताइए फिटकरी क्यों डालती है? ताकि हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, ताकि जो उसमें कीटाणु हैं, ऐसे अपद्रव हैं, वो खराब मतलब है जो खराब चीज़ें पानी में मिली हैं वो उससे पानी साफ हो जाए, इस वजह से फिटकरी डाली जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो इसके लिए सबसे प्रभावी कौन सी है? जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं क्या है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो हम किसका उपयोग करेंगे? निस्यदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम इन 4 क्रमों का प्रयोग करेंगे, कि मतलब सबसे पहले हम निस्यदन करेंगे, उसके बाद निस्तारण, वाष्पन, फिर अवसादन। ओके, आप इसका क्रम याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि वे कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बाद में जब आप उससे प्रश्न पूछते हैं और बच्चा नहीं बता पाता है, तो ये बच्चे की गलती नहीं होती, ये टीचर की गलती होती है कि आपने उपयुक्त शिक्षण विधियों का यूज़ नहीं किया है। इस वजह से बच्चा चीज़ जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उसको समझ नहीं पाया। ओके, 6 देखिए, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना। ठीक है, काटने के बाद में उनको धोएंगे तो उसमें से काफ़ी जो आपकी पौष्टिक चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी, तो पहले आपको धोना है, बाद में काटना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियाँ सुझाती है। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक धड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले आएं। जब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, ठीक है, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपर्युक्त गतिविधियों में कौन सी गतिविधियाँ वांछित परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो आपका पहला और डी ये इंपॉर्टेंट है। जब आप 2 गुब्बारे बांधेंगे तो क्या होता है, एक गुब्बारा अगर फोड़ेंगे तो जिस साइड में गुब्बारा होगा वो झुक जाएगा, तो पता चलेगा यहाँ पर हवा ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए और डी यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 8 पर। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उचित कौन सी है? वृत्त चित्र दिखा देंगे वो भी नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तो आप सभी जानते भाई कि दिवाली में ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, तो पहले तो प्रदूषण नहीं होता है, स्वच्छ वायु होती है दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट राइट आंसर है। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा व्यवहार?
आक्रामक व्यवहार, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो वो भी एक तनावग्रस्त बच्चे की श्रेणी में आएगा। 10 क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा आख्यायित किया जा सकता है। कैसे आख्यायित किया जा सकता है वो आपको बताना है। ए है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसे भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है वो उसकी भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, अब हम 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन करना। प्रजनन अंकुरण वृद्धि और अंकुरण जो होता है वो जीवों में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में। ठीक है, भोजन जो हमारे पेड़ पौधे नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दोनों के लिए ढूंढना है। वृद्धि और प्रजनन, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वृद्धि भी करते हैं दोनों ही और प्रजनन भी करते हैं। भोजन बना नहीं सकते तो आपका डी भी नहीं है। 12, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसमें आपका जो बी है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू इनेमल कोई नहीं पहन सकता और ना ही पहनते हैं, तो आपका ए, सी और डी ये तीनों ही सही हैं। तो ये देख लेते कहाँ पर हैं, ए ऑप्शन पर हैं आपके। ओके, अब हम आते हैं 13 पर। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जंतु। और ये जो एक्स बना है, एक्स मतलब तीनों ही वहाँ पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रहेंगे? एक्स में वो जंतु रहेंगे जो ज़मीन पे भी रह लेते, पानी में भी रह लेते और अंडे भी देते हैं। तो ऐसे कौन सा है भाई? मगरमच्छ। ठीक है, कि शार्क पानी से नहीं निकल सकती, मछली भी नहीं निकल सकती और ईल भी जो है वो पानी से नहीं निकल सकती। तो मगरमच्छ जो है वो आपका इन तीनों ही श्रेणियों में आता है। 14 देखते हैं। के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। किसके लिए? ताकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाए इस वजह से हवा वाला पंप रखा जाता है एक्वेरियम में। 15 देखते हैं। एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है? खनिज रहित होता है। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पर? खनिज रहित होता है। अब हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो चांद में पानी नहीं है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। 17 है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये सारी चीज़ें मच्छरों को जन्म लेने से रोकती हैं। तो ये किस लिए हो गया? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं आपके डेंगू फैलाते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलाते हैं। ठीक है, चेचक नहीं होता, मतलब आप भी सोच रहे होंगे नंबर ए में मलेरिया लिखा है, बट चेचक जो होता है वो मच्छरों से नहीं होता। आई फ्लू जो हो गया वो भी मच्छरों से नहीं होगा। ठीक है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मच्छरों से नहीं होती हैं। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो आपका मच्छरों से होने वाले रोग हैं। ओके, अब हम 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? कौन से शब्द समूह हैं? लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सभी हमारे लिए बॉडी में आयरन बनाते हैं। ओके, 19 अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावक और शिक्षक की जो मीटिंग होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो क्यों होती है? ताकि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। क्योंकि बच्चे को उसके माँ बाप से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता कि वो घर पर कैसे बिहेव करता है, स्कूल में टीचर से बेटर कोई नहीं जानता। तो जब वो दोनों ही टीचर और पेरेंट्स आपस में मिलेंगे फिर वो बताएंगे कि किस तरह से बच्चा स्कूल में वर्क कर रहा है, किस तरह से घर पर वर्क कर रहा है, तो फिर उसकी जो कमियां हैं और योग्यताएं हैं उनके बारे में दोनों को ही अच्छे से जानकारी होगी। ओके,
20 के बारे में बात करते हैं। ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उस कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, ठीक है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए यह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। तो ये भैया किस लिए, हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया को आप गीले कपड़े में लपेटेंगे, प्याज और लहसुन को नहीं करेंगे। काजू बर्फ़ी को भैया कौन लपेट देता है, और ना ही पके हुए चावल को धूप में फैलाते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, हरे धनिए के लिए। 21 पर आते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती। अगर आप गेंद को ऊपर फेंक देंगे तो उसका किससे घर्षण होगा, किसी से भी नहीं। घर्षण क्या होता है, जब दो अलग अलग चीज़ें परस्पर एक दूसरे को रगड़ती हैं, चलती हैं। जैसे आप ज़मीन पर चप्पल रख के चलते हैं, आप कॉपी पर पेन चलाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, घर्षण की वजह से होती हैं, ओके। अब हम आते हैं 22 को। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। ये 2-3 क्वेश्चन जो अभी हमने कराए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कई बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप आने जाने के जो सार्वजनिक साधन हैं उनका यूज़ करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 23 की। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने और सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है, बी, अनियमितता के कारण पता करना किस और समीर को परामर्श देना कि वो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, और क्यों वो जो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, और उसको परामर्श देना कि आप इस काम को किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ना कि नोट लिख देंगे सिर्फ, या प्रिंसिपल से कह देंगे, या खेलकूद में जाने से रोक। तो हमें निगेटिव नहीं जाना, हमें जो भी पॉजिटिव ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है, ओके। अब हम बात करते हैं 24 की। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है, अवलोकन कौशल बढ़ा रहा है ताकि बच्चा हर छोटी छोटी चीज़ को, पर्यावरण से जो रिलेटेड हर छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, ओके। 25 देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो देखते हैं कौन सी सबसे प्रभावी होगी। ए, उसके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसमें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने बताया आपको ना कि पॉजिटिव आंसर लेना है आपको। 26 देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। आपको क्या है, संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है जिससे जो पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, जो मंद बुद्धि है, वो भी उस पेपर को कर पाए और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो भी उस पेपर को कर पाए। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, उसका संपादन करेंगे और अंक योजना लिखेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी आपकी जो पेपर है वो संतुलित बन जाएगा, ठीक है। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी में ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है और दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो ये सबसे सही ऑप्शन है आपका कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं वो आपकी सारी ही इंद्रियों का यूज़ करती हैं, ठीक है, जिससे बच्चा क्या होता है, अच्छे से समझ लेता है। 28 देखते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, पोषण के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए।
तो ये सही है सबसे ज़्यादा, ना कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड के थ्रू बता देना, ना कि सिर्फ चार्ट के थ्रू बता देना, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देनी है। ओके, अब हम बात करते हैं 29 की। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज़ हैं, यानी कि ईज़, ठीक है। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए दत्त कार्य का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो कौन से नहीं होते हैं? इंगेज एंड एक्सप्लोर, ठीक है, ये आपके इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 13 और लास्ट क्वेश्चन की। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किस में सहायता करेगा? कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसका वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको पेपर अच्छे से समझ आया होगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, एंड बने रहिए ऐसी ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।